Students, welcome back. In last videos, you have studied about the mineral-based industry, in which we have discussed different type of industry that are based on minerals, and now we have to be discussing about some software technology park. You can see that most of the software technology park are located in the capital city. Capital city में आपके ज़्यादातर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है. Now we will talk about द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, यानी कि यहां पर हम लोग औद्योगिक प्रदूषण की बात करेंगे, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन की बात करेंगे. एज यू नो दैट एक साइड में जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं. किस में रोल प्ले करती हैं? डेवलपमेंट में. दूसरी तरफ हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट इन्हीं के ऊपर बेस है, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं पोल्यूशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल माना जाता है इंडस्ट्रीज को. कौन कौन से पोल्यूशन है? लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, जिसके कारण कि हमारे पर्यावरण का निम्नीकरण होता जा रहा है. दैट हैव द कॉज कैन नॉट ओवरलुक. इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. अगर हम जनरली बात करें तो यहाँ पर डिटेल से तो 4 प्रकार के पोल्यूशन है जिनके लिए हम लोग इंडस्ट्री को ही रिस्पॉन्सिबल मानते हैं. कौन कौन से हैं वो? एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइज पोल्यूशन. इन दिस दैट वी हैव टू बी डिस्कशन अबाउट एयर पोल्यूशन. आप लोग जानते हैं वायु प्रदूषण के बारे में. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एयर पोल्यूशन? विच गैसेज आर कॉजेज ऑफ द एयर पोल्यूशन? Air pollution is caused by the presence of high proportion of undesirable gases such as sulfur dioxide, carbon monoxide. Airborne particular material contain both solid and liquid particles like dust, spray, mist and smoke. कहते हैं कि जो कुछ अनावश्यक गैसें होती हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर हम बात करें तो एयर के अंदर जब ये गैसें मिल जाती है तो उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है. स्मोक इज इमिटेड बाय केमिकल एंड पेपर फैक्ट्री, ब्रिक क्लिनिज, रिफाइनरी एंड स्मेल्टिंग प्लांट्स एंड बर्निंग of fossil fuel in big and small factory that ignore pollution norms. टॉक्सिक गैस लीक कैन बी वेरी हेजर्स विद द लॉन्ग टर्म इफेक्ट. कहते हैं कि कई बार जो गैस होती है वो भी लीकेज हो जाती है जिससे भी वायु प्रदूषण बहुत लंबे समय तक बना रहता है. आर यू अवेयर ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी इन दैट ओकर? गैस भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में. तो एक बहुत ही बड़ी भयंकर त्रासदी माना जाता है गैस लीकेज होने से, यानी कि उससे इन्वायरमेंट को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था और जान माल की हानि भी बहुत ज़्यादा हुई थी. एयर पोल्यूशन एडवर्सली अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, एनिमल, प्लांट्स, बिल्डिंग एंड एटमॉस्फेयर एज ए होल. नेक्स्ट इज वाटर पोल्यूशन. एयर का यानी कि एक तरह से हवा का दूषित हो जाना एक तरह से क्या कहलाता है? एयर पोल्यूशन कहलाता है. एंड दी सेकंड टॉपिक इज वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण. वाटर पोल्यूशन में ही हम लोग जानेंगे थर्मल पोल्यूशन के बारे में. एज यू नो दैट water is essential part of our life. There is no life without water. पानी के बिना हम लोग नहीं जी सकते. But due to the activities of industry that we have polluted water that is responsible for water pollution. So let's continue. What is water pollution? Which are the factors that are the responsible of water pollution? Is caused by organic, inorganic, industrial waste and effluent discharge in river. कहते हैं कि नदी में हम जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसको हम लोग एक तरह से डाल देते हैं जिससे हमारा जल प्रदूषित होता है. द मेन culprit in this regard are paper, pulp, chemical, textile, dyeing, petroleum, refinery, tanneries, and electronic industry that let out clays, detergent, acid, salt, and heavy metal like lead and mercury, pesticide, fertilizer, synthetic chemical with carbon, plastic, and rubber, etc. in these water bodies. Fly as phosphor, gypsum, and iron and steel स्लैग आर दी मेजर सॉलिड वेस्ट इन इंडिया. कहते हैं कि जो पानी होता है, जल होता है, जल काफ़ी दूषित हो जाता है. काफ़ी केमिकल्स होते हैं जो जल के साथ मिल जाते हैं और कहीं ना कहीं जो सारे के सारे जो केमिकल्स होते हैं कुछ इंडस्ट्री भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती हैं जो एक तरह से वाटर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. एंड द नेक्स्ट इज थर्मल पोल्यूशन. इट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ ए वाटर पोल्यूशन. थर्मल पोल्यूशन क्या होता है? थर्मल पोल्यूशन दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, यू मस्ट हैव टू बी अंडरलाइन करेंगे इसको आप लोग. थर्मल पोल्यूशन ऑफ वाटर ओकर व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्री एंड थर्मल प्लांट्स इज ड्रेन इनटू रिवर एंड पॉन्ड्स बिफोर कूलिंग. थर्मल पोल्यूशन का मतलब क्या होता है? जब गर्म पानी को, कई बार फैक्ट्री होती है, कई बार हमारे थर्मल प्लांट होते हैं, वहां पर पानी गर्म होता है, उसको बगैर ठंडा किए नदी या नाले में छोड़ दिया जाता है जिसके कारण क्या होता है? पोल्यूशन हो जाता है. यानी कि पानी का जो है पोल्यूशन हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल पोल्यूशन. यानी कि गर्म पानी को बगैर ठंडा किए नदी नाले में छोड़ देना, दैट इज कॉल्ड थर्मल पोल्यूशन. नाउ वी हैव डिस्कशन व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ द एक्वेटिक लाइफ. यानी कि जो जलीय जीव होते हैं उनके जीवन पर कितना बुरा असर पड़ता है इसका. वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर एंड वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटी कॉज कैंसर, बर्थ डिजीज,
मिसगैरेजेस कहते हैं कि जो जल प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण के कारण या न्यूक्लियर या जो वेपन प्रोडक्शन के लिए हम लोग एक तरह से कैंसर है और भी बहुत सारी बीमारियां, मिसगैरेज है, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो हमारे सामने आती है। सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड। कहते हैं कि सॉइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। डंपिंग ऑफ वेस्ट स्पेशली ग्लास, हार्मफुल केमिकल इंडस्ट्री, एफ्लुएंट पैकिंग, गार्बेज रेंडर द सोइल अनलेस रेन वाटर petrochemicals to the soil carrying the pollution to the ground and groundwater also get contaminated। कहते हैं कि कई बार जो इंडस्ट्रीज होती है वो इन्फ्लुएंट होता है, जो यानी कि वेस्ट होता है उसको बाहर डाल देते हैं, जिसके कारण क्या होता है बारिश के समय में वो एक तरह से ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है जो भूमिगत जल होता है वो भी दूषित हो जाता है। ये थर्मल पोल्यूशन के बारे में रहेगा मेन। इसमें नॉइज पोल्यूशन आप लोग जानते हैं, शोर प्रदूषण, बहुत ज़्यादा ध्वनि शोर पैदा होना जिसके कारण नॉइज पोल्यूशन होता है। नॉइज पोल्यूशन नॉट रिजल्ट इन इरिटेटिंग एंड एंगर इफ कैन आल्सो कोज हियरिंग इम्पेयरमेंट। कहते हैं कि इससे हम लोग केवल इरिटेट या गुस्सा नहीं होते बल्कि कई बार तो हमें सुनने संबंधी प्रॉब्लम भी आ जाती है। इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर अमंग दी साइकोलॉजिकल इफेक्ट, अनवांटेड साउंड इज इरिटेंट एंड ए सोर्स ऑफ स्ट्रेस, इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। कहते हैं कि कई बार इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में हम लोग देखते हैं मशीनरी, फैक्ट्री इक्विपमेंट, जनरेटर एंड पेन्यूटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक ड्रिल्स मेक ए लॉट ऑफ नॉइज। कहते हैं कि कुछ मशीनें होती हैं जब वो चलती हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रदूषण पैदा करती है। तो देर आर मेनली 4 टाइप ऑफ पोल्यूशन इन विच वी हैव स्टडी अबाउट दिस: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन एंड नेक्स्ट इज थर्मल पोल्यूशन दैट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री को इनके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। लेट्स कंटिन्यू कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। नेक्स्ट कंटेंट इज कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, यानी कि पर्यावरण को निम्नीकृत होने से हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि पर्यावरण दूषित होने से कैसे रोका जा सकता है। तो रोकने के उपाय क्या है, टाइप्स तो हमने पढ़े इसमें। अब जानते हैं हम लोग कि कंट्रोल करने के उपाय कौन कौन से हैं। एवरी लीटर ऑफ वेस्ट डिस्चार्ज बाय आवर इंडस्ट्री पॉल्यूट 8 टाइम द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर। कहते हैं कि जो फ्रेश वाटर होता है यदि हम उसमें 1 लीटर कोई भी वेस्ट डाल देते हैं जो डिस्चार्ज करती है इंडस्ट्री पानी में, तो 8 गुना पानी को गंदा कर देती है। हाउ कैन इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ द फ्रेश वाटर बी रिड्यूस, सम सजेशन आर। कहते हैं कि कैसे हम लोग औद्योगिक प्रदूषण को कम कर सकते हैं, कुछ सुझाव उसके लिए। मिनिमाइजिंग यूज ऑफ वाटर बाय प्रोसेसिंग रिजल्टिंग एंड रिसाइकलिंग इट इज 2 और मोर सक्सेस स्टेज। कहते हैं कि जो पानी होता है उसका कम से कम यूज करें और उसको भी रिसाइकिल करें, रीयूज करें, 2 या 3 बार कम से कम एक स्टेज पर उनका यूज होना चाहिए। हार्वेस्टिंग एंड रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्रूटमेंट। कहते हैं कि जो हार्वेस्टिंग होती है रेन वाटर की उसको भी हमें करना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने से भी यानी कि हम लोग जल की रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकते हैं। ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड इफ्लुएंट बिफोर रिलीजिंग दैम इन द रिवर एंड पॉन्ड। कहते हैं कि नदी नाले में पानी को छोड़ने से पहले इसको ठंडा करना चाहिए जो गर्म पानी होता है। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट कैन बी डन इन दी 3 फेज। 3 फेज होते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्शियरी ट्रीटमेंट, यानी कि 3 तरह की प्रक्रियाएं होती है जिसके द्वारा हम लोग जो गंदगी होती है एक तरह से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट मैकेनिकल मीन्स इन्वॉल्विंग स्क्रीनिंग, रीडिंग, फ्लोक्सेशन एंड सेडिमेंटेशन। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल प्रोसेस रहता है एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल एंड केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। इसमें तीनों प्रोसेस शामिल होते हैं। दिस इन्वॉल्व रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर। कहते हैं कि यहाँ तक कि इसमें जो हमारी टर्शियरी एक्टिविटी है इसमें यानी कि जो गंदा पानी होता है उसको भी रिसाइकिल किया जाता है। दैट आर दी स्टेप दैट वी हैव टू बी टेकन टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। एंड द नेक्स्ट इज, और भी कुछ उपाय दिए गए यहाँ पर जनरली अदर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। Overdrawing the groundwater reserved by the industry where there is threat of groundwater resources also need to be regulated legally। कहते हैं कि जो ज़्यादा पानी निकाला जाता है जिन एरियाज के अंदर पानी की नीड ज़्यादा रहती है और पानी की एक तरह से कमी रहती है तो उन एरिया में एक तरह से रेगुलेट लीगली, यानी कि जो पानी है उसको नियमित करने के लिए कुछ कानून बनाए जाने चाहिए। particulate matter in the air can be reduced by the fitting smoke stretch in factory with electric precipitator, fabric filter, scrubber and interior separator. Smoke can be reduced by the using oil gas instead of coal in factory। कहते हैं कि हमें जो स्मोक पैदा करते हैं जैसे कोयला है,
या फिर हम बात करें ऑयल की, ऑयल है ये गैस धुआं ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हमें उसके स्थान पर गैस यूज़ करनी चाहिए। मशीनरी एंड इक्विपमेंट कैन बी यूज एंड जनरेटर शुड बी फिटेड विद साइलेंसर। कहते हैं कि जो मशीनरी होती है, इक्विपमेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा शोर शराबा करते हैं, उसमें साइलेंसर लगाया जाना चाहिए। ऑलमोस्ट ऑल मशीनरी कैन बी रीडिज़ाइन टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंट एंड रिड्यूस नॉइज। कहते हैं कि ज़्यादातर जो मशीनरी होती है उसका आधुनिकीकरण करना चाहिए ताकि जो इंडस्ट्री के अंदर पोल्यूशन होता है, जो शोर प्रदूषण होता है, उसको कम किया जा सके, उसको रोका जा सके। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नॉइज एब्जॉर्बिंग मटेरियल में बी यूज अपार्ट फ्रॉम पर्सनल यूज ऑफ ईयर प्लग एंड ईयरफोन। देखिए यहाँ पर यानी कि जो ईयर प्लग होते हैं, ईयरफोन होते हैं, उनका भी हमें यूज़ करना चाहिए आसपास में इन्वायरमेंट। इससे क्या होगा, जो शोर प्रदूषण होता है एक तरह से इसको कम किया जा सकता है। दी चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद इन्वायरमेंटल कंसर्न। कहते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मुद्दा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तो मुद्दा यही है कि डेवलपमेंट कीजिए लेकिन पर्यावरण को बचाते हुए। यहाँ पर हम लोग जानेंगे एनटीपीसी के बारे में। एनटीपीसी क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के नाम से इसको जाना जाता है, जिसने कुछ सजेशन दिया कि किस तरीके से हम लोग पर्यावरण के ऊपर जो पोल्यूशन होता है इंडस्ट्रियल या किसी भी तरह का जो इफ्लुएंट होता है उसको किस तरीके से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए क्या है ये एनटीपीसी। एनटीपीसी इज ए मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन इन इंडिया। भारत में विद्युत प्रदान करने वाले कॉर्पोरेशन इंडिया के अंदर। इट हैज आईएसओ सर्टिफिकेशन फॉर ईएमएस इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा इसको एक मतलब जो ईएमएस नंबर है इसका आईएसओ सर्टिफिकेशन है 14001 है। द कॉर्पोरेशन हैज ए प्रो active approach to preserving the natural environment and resources like water, oil and gas and fuel। कहते हैं कि यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है एक तरह से प्राकृतिक संसाधन है जैसे वाटर है, ऑयल है, गैस है, फ्यूल है, इनको बचाने का प्रयास करता है। इन प्लेस वेयर इट सेलिंग अ पावर प्लांट दिस हैज बीन पॉसिबल थ्रो। कहते हैं कि जहां पर भी पावर प्लांट लगाए जाते हैं तो क्या सजेशन देता है पर्यावरण कंट्रोल करने, प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, अडोप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्ट इक्विपमेंट। कहते हैं कि हमें आधुनिक तकनीक का यूज करना चाहिए, जो अपग्रेड टेक्नोलॉजी है उसका यूज करना चाहिए। मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय द मैक्सिमम एस यूटिलाइजेशन। कहते हैं कि कम से कम वेस्ट उत्पन्न होना चाहिए और जो वेस्ट उत्पन्न होता है उसका हमें यूटिलाइज करना चाहिए। प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट फॉर न्यूट्रिएंट इकोलॉजिकल बैलेंस एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चन स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर एफोरेस्टेशन। कहते हैं कि यहाँ तक कि ग्रीन बेल्ट है जो यानी कि हरे भरे पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए। यहाँ तक कि जो पौधों की कटाई को रोकने के लिए एक तरह से वनों की कटाई को रोकने का भी प्रयास किया जाना चाहिए। रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट पोल्यूशन थ्रू एसिड पॉन्ड मैनेजमेंट, एस वेस्ट रिसाइकल सिस्टम एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। कहते हैं कि जो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है या वेस्ट रिसाइकल सिस्टम है उसके द्वारा जो राख वगैरह होती है उसका मैनेजमेंट करना चाहिए, अच्छे तरीके से प्रबंधन करना चाहिए। इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, रिव्यू एंड ऑनलाइन डाटाबेस मैनेजमेंट फॉर ऑल पावर स्टेशन। कहते हैं कि जितने भी पावर स्टेशन हैं उनके लिए ऑनलाइन डाटाबेस से प्रबंधन होना चाहिए एक तरह से इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग करने के लिए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन दिस वीडियो दैट वी हैव टू बी कंप्लीटेड दिस। नाउ वी हैव डिस्कशन अबाउट सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री यूज लाइमस्टोन एज रॉ मटेरियल। यानी कि कौन सी इंडस्ट्री लाइमस्टोन को यूज करती है कच्चे माल के रूप में? एल्यूमिनियम नहीं करती, सीमेंट इंडस्ट्री करती है यहाँ पर, सीमेंट इंडस्ट्री। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी मार्केट स्टील फॉर द पब्लिक सेक्टर प्लांट। पब्लिक सेक्टर का नाम आया था यहाँ पर सेल, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के नाम से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री यूजेज बॉक्साइट एज रॉ मटेरियल। बॉक्साइट को कहाँ पर हम लोग यूज करते हैं? एल्यूमिनियम में, कच्चे माल के रूप में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग टेलीफोन, कंप्यूटर एक्सेट्रा। इसमें आएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। These are the MCQ that is related to your NCERT. Okay student, that was complete.